लाइव चल रहा है।
वेदांत पुराण बताए सदाचार सत्संग बढ़ाए। तुमके रखवाले तुमको
शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। जय संविधान प्रेमी बच्चों गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 5 मार्च 2021 को बिहार प्रांत के जिला शिवान केस महेंद्र नाथ परिसर में सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों की उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई, उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तभी लोग सब सत्संग के सुनने को मिलते हैं। पहले के समय में तो बराबर आदत सत्संग सुनने के लोग डाले रहते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि सत्संग अब होता भी नहीं है, कभी कभी मिलता है। आदत छूट गई। अब आदत किस चीज़ की सुनने की पड़ गई? सत्यनारायण की कथा, आप समझो राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, अन्य जो महात्मा महापुरुष हुए उनका जो इतिहास रहा किस्सा कहानी के रूप में अन्य लोग सुनाते हैं, लेकिन उससे तकलीफ नहीं आती। देखो कितना पूजा पाठ लोग करते हैं, यज्ञ भी होता है जगह जगह, हवन भी लोग करते हैं, व्रत भी रहते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन तकलीफ नहीं जा रही, बीमारी में आराम नहीं मिलता है, लड़ाई झगड़ा में कमी नहीं आती है, रुपया पैसा में बरकत नहीं मिलता है। कारण क्या है? कारण यही है सत्संग छूट गया, संत से दूर हो गए। वो जो रास्ता बताते थे कि गृहस्थाश्रम में इस तरह से रहोगे और तब तुमको व्यवहार करने पर सुख शांति मिलेगी, ऐसे के पास पहुँच नहीं पाते हैं। तो आप ये देखो कि इस वक्त पर परेशानियों का पहाड़ लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। बहुत से लोग तो सोच ही नहीं पाते हैं क्या करें क्या न करें। घर छोड़ करके देखो लोग भाग जा रहे हैं, औरतें घर के झगड़ा झंझट से जल करके जहर खा करके मर रही हैं। आप देखो न समय पर जाड़ा हो रहा, न समय पर गर्मी हो रही है, न समय पर बरसात हो रही है। जो चीज़ देवी देवताओं से आप चाहते हो, पवन देवता से, आकाश देवता से, धरती से, जो अग्नि देवता से आप चाहते हो, उसको ये नहीं दे रहे, बल्कि नाराज होकर के सजा दे रहे हैं, तूफान लाते। पढ़ते हो हम कहते था पहले नहीं, वो शांति थी, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय होती थी। सतयुग का इतिहास यह भी बता रहा है कि एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे, बार बार बोना नहीं पड़ता था। एक बुआई करके चले आते, जब जरूरत पड़ती बादल आते बरस
आप ये समझो इतना प्रेम था, पिता के आदेश पर आप समझो गड्डी पर ठोकर मार करके राम चले गए थे। लेकिन अब बेटा बाप की हत्या कर दे रहा है, पत्नी पति की हत्या कर दे रही है, पति पत्नी की, बेटे की। आप ये समझो हिंसा, हत्या, ये सब बढ़ रहा है। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि आदमी समझ नहीं पा रहा है कि भाई हमको क्या करना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। अब आप ये समझो इस वक्त पर तो मनुष्य शरीर का जो काम कर रहा है, आदमी ने तो लिया, पक्षी पैदा होते हैं मनुष्य और जानवरों में, मनुष्य शरीर के लिए देवता उन्हें दोनों जीव चल जाते हैं। चारों चल के जितने जीव हैं सब मनुष्य शरीर के लिए उस मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। लेकिन मतलब नहीं समझ पा रहे कि भाई क्यों इसको मांग रहे हैं और अपना काम क्या है और पराया काम क्या है, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। अपना काम क्या है, पराया काम क्या है, इस वक्त पर जो लोग करने में लगे हुए पराये काम में लगे हुए हैं। पराया काम क्या है? जिसमें अपना कोई फायदा, जिसमें अपने को कोई लाभ न मिले, वो दूसरे के लिए होता है। आप ये समझो कि प्रेमियों घर मकान बनाते हो, कहते हो मेरा है, लेकिन एक दिन उसी घर के दरवाजे से आपको बाहर निकाल देते हैं वही लोग, परिवार के ही लोग, और वो मकान किसका हो जाता है? उनका हो जाता है जब आपका प्राण निकल जाता है, ये शरीर छोड़ जाता है। ये जमीन जायदाद देखो, समझो किसी की हुई है कि आपकी होगी। इस जमीन को आप जोतते हो, बोते हो, अन्न पैदा करते हो, उसी जमीन को बहुत से लोग जो आपके खानदान के थे, पिता रहे हूँ, दादा रहे हूँ, बाबा रहे हूँ, उनके पिता रहे हूँ, वो भी जोतते बोते रहे, यही कहते रहे मेरी ज़मीन, मेरी ज़मीन, मेरा मकान। लेकिन उनका हुआ, चले जाने के बाद किसी का कुछ यहाँ नहीं रह जाता। और ये जो चीज़ें इकट्ठा करने में आप लगे हुए हो, जिसके लिए झूठ भी बोलते हो, पाप है, बेईमानी भी करते हो, बड़ा पाप है, सिर दुखाते हो, बड़ा पाप है, हिंसा हत्या कर देते हो, बड़ा पाप। जब पाप भी शरीर से करते चले जाते हो तो पाप जब करोगे तो पाप की सजा से बच पाओगे। सोचो प्रेमियों कि आप फिर यह जमीन जायदाद या धन दौलत जिसको आप अपना समझ करके इसी में 24 घंटे लगे हुए हो, इसी को छोड़ करके राजा महाराजा शेठ साहूकार सब चले गए, जितने आए सब चले गए। आपको भी जाना पड़ेगा, यहाँ तो आपका कुछ है ही नहीं। यहाँ की कोई चीज़ तो आप आखिरी वक्त पर ले ही नहीं जा सकते हो। आप समझो कि जब माँ के पेट में थे तो पिंड बना, रज और बीज इकट्ठा हुआ और उसके ऊपर फिर उसके हिस्से लग गए और फिर उसके ऊपर पर्दा लगा, झिल्ली, और फिर वो बढ़ा और बढ़ने के बाद तब उसमें ये जीवात्मा डाल दी गई। जीवात्मा क्या है? परमात्मा की अंश जो शरीर को चलाती है। इसके निकल जाने के बाद फेल हो जाते हैं लोग, क्या चीज़ निकल गई देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, माप नहीं पाते हैं। आप ये समझो कि यह है जीवात्मा, बहुत छोटी है। ये जो आपके अंदर है, यही हाथी में, घोड़ा में, कीड़ा मकोड़ा में, सांप हो या बिच्छू में, ऐसे कीड़ों को जिनको आप देख नहीं पाते हो, यही परमात्मा के अंश जीवात्मा उनमें भी है। तो यह कब डाली गई? 5 महीना 10 दिन का, जब माँ के पेट में हम आप जितने भी हैं थे उस समय पर डाल दी गई थी। तो इतनी छोटी आत्मा बहुत पतले रास्ते से डाली गई उसमें। जब कोई बड़ा चीज़ कहीं डालना होता है तो बड़ा सुराख बनाना पड़ता है, छोटी चीज़ है तो छोटा सा सुराख करके और उसमें डाल देते हैं। तो डाल दिया उन्होंने,
अब जिस रास्ते से, ये नियम है, जैसे इस धरती का नियम है कि यहाँ जो पेड़ फलेगा वो झड़ेगा, जो आग जलेगी वो बुझेगी, क्या होगा वो मरेगा। तो जैसे यहाँ का नियम है ऐसे उसका भी नियम है कि जिस रास्ते से यानी डाली जाती है जीवात्मा, उसी रास्ते से निकाली जाती है, उसी से निकलती है। अब आप समझो कि जब उस जीवात्मा को देख नहीं सकते हो इन बाहरी आँखों से और उस रास्ते को नहीं देख सकते हो जिस रास्ते से अंदर डाली गई थी, तो इन बाहरी आँखों से देखने वाली चीज़ों को आप उधर से कैसे ले जा सकते हो? कुछ नहीं ले जा सकते हो। कहा न कुछ लेकर आए और न कुछ लेकर जाओगे। कहा न कुछ लेकर आया न कुछ लेकर जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। आप बहुत से लोग सोचते हो ना, अरे बुढ़ापे में भजन भाव भक्ति किया जाता है, बुढ़ापा आएगी तब कर लेंगे, अभी तो खाने पीने मौज मस्ती की उम्र है, और बस उसी में लगे रह जाते हो और न चाहते हुए बुढ़ापा आ जाती है। कोई चाहता मैं बुढ़ा हो जाऊँ, लेकिन ऐसे आ जाती है जैसे माँ के पेट में बच्चा आ जाता है, पता नहीं चलता कब आ गया। ऐसे ही बुढ़ापा देखते देखते आ जाती है। हाथ पैर उस समय ढीले पड़ जाते हैं, आँख कान सब ढीला पड़ जाता है। जब शरीर काम नहीं करता है तब अकल फैलती है, तब आदमी सोचता है कि भाई सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है, तो जहाँ जाना है वहाँ के लिए भी कुछ करना चाहिए। लेकिन उस समय पर उस समय लोग हारा जुआरी हो जाता है। हारा जुआरी जानते हो, जुआ खेलने ले जाते हैं तो बड़े उत्साह में जाते हैं कि आज करोड़ों जीत करके लाएंगे, लेकिन जब हार जाते हैं तो ऐसे सिर नीचे किए हुए ऐसे धीरे धीरे चले आते हैं घर की ओर। ऐसे ही आखिर में अन्य समय हारा जुआरी हो जाता है। तो कहा अंत कोई चीज़ काम नहीं आती है। कहा न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे। आप तो समझो लेकर तो आए हो प्रेम, तो देखो पैदा होते समय यानी कोई सूट बूट पहन करके पैदा हुआ आज तक कोई नहीं। तो ऐसी तो लाए तो देखो आप समझो क्या लाए, सब कुछ लेकर आए, लेकिन कहाँ रखकर लाए? मुट्ठी में। बच्चा पैदा होता है कैसे मुट्ठी बांध करके पैदा होता है, मुट्ठी में क्या लेकर आए? 4 पदार्थ के अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इसी को समझ लिया जाए तो सब काम बन जाए। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब यानी लोगों ने अर्थ लगा लिया कि पैसा रुपया कम हो, हाथ से हाथ ही सूर्य मिला है, चाहे मार के ले आओ, फूट के ले आओ, चाहे गलत लिख करके ले आओ, यानी समझो ले आओ, धन कमाने के लिए हाथ मिला है। ऐसा नहीं है। इस मनुष्य शरीर के पाने का अर्थ समझो, ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, ये भगवान के प्राप्ति के लिए मिला, ये सूर्य का दर्शन करने के लिए मिला, देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए मिला। और जब मांगा माँ के पेट में, जब धरती के सामने लोटड़े मुँह के सामने माँ के पेट में भरे हुए थे, पिछले जन्म का जब दिखाई पड़ रहा था कि कीड़ा के शरीर में, मकोड़ा के शरीर में हम बंद कर दिए गए हैं, नरकों में हमारे ऊपर मार पड़ रही है, तब प्रार्थना किया था माँ के पेट में बाहर निकालो, समर्थ गुरु की तलाश करूँगा, रास्ता ले करके दिन रात भजन करूँगा, प्रभु आपको कभी भी नहीं बोलूँगा। तो इसका मतलब समझो, मनुष्य शरीर उसने दे हो, सारी चीज़ें इन किताबों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब समझ नहीं पाते क्योंकि उतनी जानकारी वालों के पास जाते नहीं हैं लोग। कोई 16 दर्जा पढ़ करके किताब लिख है और 5 दर्जा पढ़ा, उसको समझाने लगे किताब को, तो क्या समझा पाएगा? संतों की बंगड़ी है, संत जब मिलते हैं तब उसको समझाते हैं प्रेम। तो आप समझो इस बात को कि यानी लेकर आए हो, यानी समझो कि अर्थ का मतलब समझो अर्थ धर्म काम और मोक्ष लेकर आए।
मनुष्य शरीर का मतलब यही है कि जीवात्मा को यानी नरकों से बचाओ, ये नरकों में मार खाने के लिए जाने न पावे, क्योंकि कर्मों की सजा जब मिलने लगती है तो बड़ी मार नरकों में पड़ती है। 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है, वहाँ कोई बचाने वाला नहीं मिलता है, वहाँ कोई वकील छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी जज यानी 100 सिफारिश सुनने वाला नहीं मिलेगा, वहाँ तो सज़ा भोगनी ही पड़ती है। तो उसमें न जाना पड़े और जन्मने और मरने की भी पीड़ा न हो, क्योंकि जन्मते वक्त भी देखो बच्चा रोता हुआ पैदा होता है कोमल शरीर में। जब ये गर्म हवा ठंडी हवा जब ये तेज लगती है तो बच्चा रोता है, कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इधर ना आना पड़े, इसके ऊपर दया करो। दया धर्म है, अर्थ धर्म दया करो। असला काम क्या है? अर्थ धर्म काम। असला काम क्या है? जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष दिला दो। मुक्ति और मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट की तरफ जाओ तो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा लेकर के जाए और 2 दिन लग जाए जलाने में तो वापस लाता है? नहीं लाता। कोई आंधी आफत आ जाए, दिक्कत हो जाए तो वहीं जला करके ही फिर आता है, रुका रहता है, वापस नहीं आता है मुर्दा लेकर के। कहता है इनको मुक्ति दिला के तब चलेंगे। ऐसे ही जहाँ से ये जीवात्मा उतारी गई है, नीचे आई है, जिसको सतदेश कहा, सचखंड कहा महात्माओं ने, संतों ने, वहाँ से उतारी गई। जब तक यह वहाँ नहीं पहुँचेगी तब तक ये जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सकेगी। इसीलिए तो देवता तरसते हैं। पाप करते हो तो नरक में जाओगे, पूरे करोगे, कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे। लेकिन मुक्ति और मोक्ष जीवात्मा को नहीं मिलेगा। स्वर्ग से फिर नीचे उतरना पड़ता है, पूरी छेड़े मृत्युलोक के, इस मृत्युलोक में आना पड़ता है, क्योंकि मुक्ति और मोक्ष का रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर ही है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समारा सो परत कर दुख पावही सिर धुन धुन पछताएं काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। तो यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है। सवाल ये है कि जब इसकी जानकारी हो जाए और कोई मुक्ति मोक्ष का रास्ता बताने वाला मिल जाए तो रास्ता बताने का काम कौन करता है? गुरु करते हैं। इसीलिए बहुत तरह के गुरु बताए गए। माता पिता को भी गुरु बताया गया। देखो बहुत सा काम तो बच्चे को माँ बाप ही सिखाते हैं। चले जाओ, लेटरिन हो, हाथ मुँह धो लो, फिर रोटी खाओ, नहाओ धो, कपड़ा धो, बोली बानी, तौर तरीका, ये सब घर के लोग सिखाते हैं। आप ये समझो प्रेमियों, काका गागा ABCD जो पढ़ाते गुरु, उनको भी कहा जाता है। आप समझो कि जो दुनिया का ज्ञान कराते उनको भी गुरु कहा गया। जो कान फूंकते हैं, मंत्र देते हैं, कंठी बांध देते गले में, गुरु उनको भी कहा जाता है। और ये समझो कि जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ओंकार का भेद बताते हैं, उनको भी गुरु बताया गया। 7 तरह के गुरु बताए गए। लेकिन 7वां गुरु सत शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। शब्द भेदी गुरु जब मिलते हैं तब ये जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष होता है। ये जहाँ से उतारी गई है तहाँ पर ये पहुँच पाती है। शब्द भेदी गुरु की तलाश करनी चाहिए। पहले के समय में इतनी मलिनता नहीं थी, इतनी गंदगी नहीं थी जितनी इस समय पर है। इस समय पर देखो लोगों का खान पान बिगड़ गया, चरित्र बिगड़ गया। इस समय पर आप ये देखो कि प्रकृति के नियम को लोग समझ नहीं पा रहे, प्रकृति के प्रतिकूल काम कर रहे, जिसको कुदरत के व खिलाफ काम कहा जाता है, करने लग गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अन्य युगों में ऐसा नहीं था।
सतयुग में तो सब आंख बंद करते थे और ऊपरी लोकों में चले जाते थे। स्वर्ग वैकुंठ के भी ऊपर लोक हैं, ईश्वर लोक है, ब्रह्म लोक है, पार ब्रह्म लोक है, सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है। उन लोकों में भी चले जाते थे सतयुग में। 1 लाख वर्ष की अन्य लोगों की उम्र होती थी और जब तक हड्डी रहता था तब तक प्राण रहता था। मन हाथी के समान ताकतवर था। लेकिन जब युग बदला, 17 लाख वर्ष के करीब सतयुग की उम्र थी। जब खत्म हुई, त्रेता आया तो 10,000 वर्ष की उसकी उम्र रही। उस समय पर लोगों के त्वचा में, लहू में खून आ गए। आप ये समझो, उसके बाद में इसी तरह से उम्र कम होती चली गई। कहने का मतलब ज़्यादा समय नहीं विस्तार में बताने का, तो उम्र कम होती चली गई। अब 100 वर्ष की उम्र में आप ये कहो कि वो साधना कर लेंगे, यानी जो त्रेता और द्वापर की साधना थी वो साधना कर लेंगे, या वो गुरु जो उस समय पर थे उनसे हम अपना उद्धार कर लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। कहा जाता है ना कि जब रोग हो जाए तो उस समय के वैद्य को, डॉक्टर को पता लगाओ, उसके पास जाओ, तो वो रोग को ख़त्म करेंगे तुम्हारे। जो डॉक्टर मर गए, बहुत पहले मशहूर थे, वो क्या आपके रोग को ठीक कर पाएंगे? जो मास्टर बहुत अच्छे थे, जिन्होंने पढ़ाया, उनके पढ़ाए हुए कलेक्टर बन गए, कमिश्नर बन गए, बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पर चले गए, उन मास्टर से आज अगर आप कहो कि बच्चे को पढ़ा करके हम उस ओहदे पर पहुंचा देंगे जहां पर उनके पढ़ाए हुए बच्चे लोग पहुंचे थे, कैसे हो सकता है? मौजूदा मास्टर के पास, मौजूदा अध्यापक के पास आपको बहुत बढ़िया वकील थे, जान छुड़ा लिया था थे, लेकिन अब वो तो चले गए दुनिया से। तो कैसे आप मुकदमा जीत पाओगे जब तक मौजूदा वकील के पास नहीं जाओगे? इसलिए समय समय पर यानी समझो ज़रूरत पड़ती रहती है, तो समय समय पर वो मालिक किसी न किसी को भेजता रहता है। देखो, धर्म की स्थापना के लिए आए, कौन आया? भगवान राम आए। दुराचारी के संहार के लिए भगवान राम आए, इसी तरह से भगवान कृष्ण आए। आप ये समझो, पहले तो आते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, जब लोग नहीं मानते हैं तब नाश करा देते हैं, ख़त्म करा देते हैं। तो वो कौन होते हैं? वो अकालिक शक्तियाँ, उनमें दयाधार और आप समझो कालधार दोनों होता है। कहा ना, राम ने कहा काल रूप किनकर में बनाता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, कर्मों की सजा मैं देता हूँ। जो अच्छा करता है उसको अच्छा यानी देता हूँ, जो बुरा करता है उसका परिणाम मैं बुरा करता हूँ, यानी विनाश करता हूँ उसका। तो ये जितने भी लोग हैं वो अवतारिक शक्तियाँ हैं। संतों का काम ये नहीं होता, उनके बाद में आए। आप ये समझो, कबीर साहब आए, पलटू नानक, दादू, ये सब ये क्या थे? ये सब संत थे। आप ये समझो राधा स्वामी, आप ये समझो कि 10 गुरु हुए, ये संतों की श्रेणी में रहे हैं। तो आप ये समझो हमेशा संत इस धरती पर रहे। तो जो संत रहे, संत जो भेद बताते हैं, किस चीज़ का बताते हैं? संत बताते हैं शब्द का भेद। 7वां गुरु सत शब्द लिखा हुआ, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ। जहाँ से जीवात्मा उतारी गई है, इसको वहाँ पहुँचाने का भेद अन्य कौन? संत बतलाते हैं। अब आप कहोगे भाई वो संत जिनकी गिनती संतों में है, यानी वो तो कोई दूसरे तरह के रहे होंगे, किस तरह के रहे होंगे? यानी कोई ज़मीन फाड़ करके निकले होंगे, आसमान तोड़ करके आए होंगे? ऐसा कुछ नहीं। माँ के पेट से ही वो भी पैदा होते हैं और माँ का ही दूध पी करके बड़ा होते हैं। माँ ही पालन पोषण उनका भी करती है। इसी तरह से जैसे आँख कान हाथ पैर आपका है, ऐसे संतों का भी होता है, लेकिन उनके संस्कार अलग होते हैं। उस समय जो मौजूदा संत होते हैं उनके पास पहुँच करके रास्ता ले करके अपनी आत्मा को जगाते हैं। जगाने का मतलब क्या होता है? इसको कोई होश नहीं है ये शरीर के अंदर जो जीवात्मा है कि हम कहाँ के हैं, कौन है, क्या कुछ पता है? कुछ नहीं। अपनी ताकत का कुछ पता ही नहीं कि हम कौन हैं,
जैसे हीरा का टुकड़ा यानी समझ लो कि गोबर के अंदर पड़ा हो, मिट्टी के अंदर पड़ा हो, तो उसकी कोई कीमत रहेगी? कोई कीमत नहीं रहती है। आप ये समझो, जो नहीं पहचान पाता है, नहीं जान पाता है, आप ये समझो उसके सामने आप हीरा फेंक दो, मोती फेंक दो, तो उसकी कीमत वो समझेगा? नहीं समझता। वो थे ना महात्मा जी, जा रहे थे तो देखा बेचारे बड़े गरीब हैं, तो लाओ इनको कुछ दे दे। तो महात्माओं के पास कोई चीज़ कमी नहीं रहती, जिस चीज़ की इच्छा करते हैं वो चीज़ उनके लिए हाजिर हो जाती है। आप लोग देखो, कथा सुनते हो, इतिहास पढ़ते हो, लिखा है कि जो मन माने और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। सती सावित्री ने इच्छा ही किया, इच्छा किया सती सावित्री ने कि मेरे पति का प्राण वापस हो जाए, वापस हो गया। सती अनसुईया ने इच्छा ही किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश छोटा छोटा बच्चा बन जाए, छोटे बच्चे बन गए वो। हनुमान जी इच्छा ही करते थे कि हम छोटे बन जाएं। जब संन्यास लेने के लिए जाने को हुआ तो छोटा बन गए। लंका में प्रवेश करने को जब हुआ तो मशक समान रूप कर गए, लंका चलो सुमेर न रही। और जब पहाड़ उठा करके लाने को हुआ, जब त्रिजटा को ये दिखाने को हुआ, सुरसा को ये दिखाने को हुआ कि हम तुमसे भी बड़ा रूप बना सकते हैं, तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, खास गुण का रूप दिखावा, इच्छा किए कि इसका दूना रूप हम दिखा दें इसको। इच्छा किए कि हम पहाड़ उठा करके ले चलें संजीवनी बूटी का, तो भारी भरकम शरीर बन गया। इच्छा किया उठा ले, तो भारी भरकम शरीर बन गया, तो पहाड़ उठा करके लेकर चले आए। तो जिस चीज़ की इच्छा अनिष्ट करते हैं, जब सिद्धि हासिल हो जाती है, वो चीज़ सामने आ जाती है। अब इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको विश्वास हो जाए, नहीं तो तर्क वितर्क करोगे। जो पढ़े लिखे लोग कि भाई महात्मा कहाँ हीरा रखेंगे, वो तो पक्कड़ होते हैं, उनके पास क्या रहता है, तो वो इच्छा की और झोले में हीरा आ गया और उठा करके फेंक दिया। कहा लो गाँव वाले ले जाओ, कीमती चीज़ है, बेच लेना, गरीबी दूर हो जाएगी। तो गाँव वाले देखे, किसी ने कहा पत्थर के टुकड़े हैं, किसी ने कहा तो हीरा जैसा लगता है, दूसरे ने बात को काट दिया, कहा हीरा होता तो फेंक देते, अरे हीरा किसको खराब लगता है। किसी ने उठाया है, जो वरी जा रहा था, पारखी जा रहा था, देखा हीरा पड़ा हुआ है, उठा करके ले गया, माला माल हो गया। ऐसे ही जब परख हो जाती है, ज्ञान हो जाता है कि इस जीवात्मा में तो ऐसी शक्ति है, ये दुनिया की सारी चीज़ों को बना सकती है, इसमें ऐसी शक्ति है कि ये स्वर्ग और वैकुंठ बना सकती है, ये परमात्मा की अंश है। और इसी मनुष्य शरीर के अंदर से ऐसा रास्ता गया हुआ है कि जिससे ये बना सकता। डॉक्टर से कहो कि पानी पीने के लिए घड़ा बना दो, तो 17 तत्वों के लिंग शरीर में है, कैसे बनाएंगे? घड़ा तो आप ही बनाओगे, आपके अंदर ताकत है, जानकारी आपको है, ऐसे ही अलग अलग। तो आप ये समझो कि जगाते हैं आत्मा, ज्ञान कराते हैं, और फिर अपनी आत्मा को जगा करके, यानी अपनी रास्ता लेकर गुरु से, और फिर मालिक तक पहुंचा देते हैं। तो बर्फ़ के ऊपर हाथ रख दो, हाथ ठंडा हो जाएगा। आग के करीब एकदम नज़दीक पहुंच जाओ, एकदम बदन गर्म हो जाएगा, असर आ जाता है। ऐसे उस परमात्मा तक जब वो पहुंच जाते हैं तो उनकी जीवात्मा में परमात्मा की शक्ति आ जाती है, और वो शक्ति यानी बराबर रहती है। जब तक उनका आना जाना रहता है, बराबर शक्ति रहती है। और जब जिससे काम लेने को उनको होता है, यानी उसको वो ताकत दे देते हैं कि जाओ अब तुम जीवों का काम करो। तो पहुँचने वाले देखो कई हो सकते हैं, लेकिन हुक्म एक को ही होता है। देखो संतों का इतिहास ये बता रहा है कि काम जीवों का किसने किया, नामदान किसने दिया, एक एक ने एक समय पर ही दिया। जैसे कबीर साहब थे, उनके बहुत शिष्य थे, लेकिन उन्होंने अधिकार किसको दिया,
वाहे गुरु, जिन्होंने गुरु के जलवा को अंदर में देखा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु बोल पड़े। नानक साहब जिनको कहा उनको अधिकार दिया। उन्होंने किसको दिया? ये 10 गुरु जो हुए उनको दिया। फिर उनके छोटे जो आखिरी 10 गुरुओं में हुए गुरु समझो कि आपके गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने रतन राव जी को दिया, श्याम राव जी को दिया। फिर इधर आपके राधा स्वामी जिन्होंने जगाया नाम, राधा माने सूरत, स्वामी माने मालिक, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का जो उन्होंने ये काम किया, राधा स्वामी को जगाया, उनको दिया। फिर उन्होंने किसको दिया? शिवराज जी महाराज उनका नाम था, उन्होंने किसको अधिकार दिया? आप समझो विष्णु दयाल जी महाराज को, फिर भूरेलाल जी महाराज को, फिर उन्होंने हमारे गुरु महाराज को अधिकार दिया। ये अरे ये नहीं, जिनकी तस्वीर है वो महापुरुष आते हैं, उनको लोग समझ नहीं पाते हैं। आप समझो जब वो काम करके चले जाते हैं तब लोग उनकी मूर्ति बनाते हैं, फोटो खींचते हैं। अब बहुत से लोगों की सोच यही हो जाती है कि मजार बना दो, मंदिर बना दो, मठ बना दो इनके नाम का, और यहाँ पर पूजा पाठ करने लग जाओ, धूप आरती करने लग जाओ तो उद्धार हो जाए। ऐसे उद्धार नहीं होता है, ऐसे कल्याण नहीं होता है, ऐसे मुक्ति मोक्ष नहीं होता है। तरीका होता है मुक्ति मोक्ष का। आप ये समझो प्रेमियों, ये शरीर चेतन है। चेतन उसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, उसको चेतन कहते हैं। जड़ किसको कहते हैं? पेड़ को, पौधे को, पत्थर को, ये जड़ होता है। मिट्टी ये जड़ होती है। तो आखिर है तो समाधि वही, कौन सी? पत्थर की ही, मिट्टी की ही। मूर्ति तो मिट्टी की ही है। ये कागज का ये जो टुकड़ा है, समझो ये क्या है? जड़ ही तो है। और रही बात ये कि फोटो इसलिए लगा देते हैं कि जिससे ध्यान लगाने में आसानी हो जाए। पूजा तो जब चेतन से चेतन की करेंगे तभी वो चेतन मिलेगा। प्रभु भी चेतन है, ये शरीर भी, जीवात्मा जब तक रहती है ये चेतन है, और जीवात्मा चेतन है। तो चेतन से जब शरीर, चेतन शरीर से जब जीवात्मा से उसकी पूजा करेंगे तो चेतन वो मिलेगा, तब उसका दर्शन होगा, तब इस जीवात्मा की जो हमारे आपके अंदर है ताकत का इजहार होगा। तो प्रेमियों आप समझो कि जिनकी ये तस्वीर है वो गुरु महाराज। कहोगे भाई आप क्यों तस्वीर लगाते हो? इसलिए लगाते हैं कि संत मत का ही मैं प्रचार करता हूँ, काल मत का प्रचार नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं समझ गया कि काल तो बाधा ही डालता है। आप ये समझो वो तो कभी चाहता ही नहीं है कि ये जीवात्माएँ अपने वतन, अपने घर पहुँच पाएँ। वो तो फंसाए ही रखना चाहता है। आप जो संत मत को थोड़ा बहुत आप समझते हो, इस चीज़ को समझ रहे होगे, लेकिन जो नए लोग आए हो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन मोटी बात आपको बता रहा हूँ कि समझो कि संत मत का ही प्रचार करता हूँ, संत मत को समझाता हूँ। हालांकि संत मत ये बाहर से नीरस लगता है, आदमी जब इसमें प्रवेश करता है, जब अंदर में अनुभूति होती है, अंदर में कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है, तब मालूम होता है उसको कि संत मत है क्या चीज़। तो संत मत में गुरु ही सब कुछ होते हैं, और गुरु का ही ध्यान शुरू में किया जाता है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, इसके नहीं छूटना, इसके बगैर नहीं छूटना। और मतों में भी देखो, जो बहुत सारे मत मतांतर इस समय हो गए, उनमें भी गुरु को ही मानते हैं और गुरु की पूजा करते हैं, गुरु को मानते हैं। आप ये समझो कि गुरु हर रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कहते हैं गुरु नाराज हो जाएं तो कहीं ठौर नहीं लगेगा। तो आप ये समझो वो लोग इस चीज़ को कहते हैं, लेकिन सतमत में गुरु ही सब कुछ है। तो गुरु का रूप जाता है भूल, चेहरा भूल जाता है। और जब फोटो लगा लेते हैं, देख करके एक बार ध्यान लगाते हैं तो चेहरा फिर याद आ जाता है, ध्यान बन जाता है। उनको फोटो लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप पुराने जो नामरानी हो इस बात को समझ, जिनको अंतर में गुरु का दर्शन होने लगता है, आँख बंद लगाने पर गुरु का दर्शन हो जाता है, उनकी दया हो जाती है, दर्शन दे देते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है फोटो लगाने के लिए। तो गुरु महाराज को अधिकार दिया उन्होंने,
और गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया। आखिरी वक्त तक जीवों के ही काम में लगे रहे। सत्पुरुष का आदेश उनको मिला कि आप जीवों का काम करो। आखिरी वक्त तक नामदान देते रहे, रास्ता बताते रहे कल्याण का, और रास्ते पर चलाते रहे। किया उन्होंने बहुत से जीवों को निज घर पहुँचा दिया, अपने वतन मालिक के पास पहुँचा दिया। तो प्रेमियों, आपको समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं हुई। बीज ख़त्म नहीं होता है किसी भी चीज़ का, चाहे अच्छाई का हो चाहे बुराई का हो। जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार बहुत बढ़ जाता है, लोग दुखी हो जाते हैं, तो कोई आता है सुख शांति लाता है, लेकिन वो पाप का जो अंश होता है वो पड़ा रहता है जब तक ये धरती रहती है, क्योंकि पाप और पुण्य ये दोनों उसी ने बनाया, कर्म अच्छा और बुरा उसी ने बनाया, तो बीज नहीं खत्म होता है। और जब फिर पाप बढ़ता है तब फिर कोई आता है, फिर धर्म की स्थापना होती है। ऐसे ही आप ये समझो कि ये कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती है, नष्ट नहीं होता है। जो भी उसने बनाया वो चीज़ ख़त्म प्रेमियों नहीं होती है। तो आपको मैं ये बता रहा था कि यह प्रणाली अभी चलेगी जीवों को जगाने की। कहने का मतलब यह है कि गुरु महाराज ने फिर मुझको आदेश दिया, मौजूद थे तभी कह दिया था, सत्संग में बोले थे कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। संभाल का मतलब क्या होता है? बातक न जाओ, भूल और भरम में न पड़ जाओ। तो बहुत से लोग जिनसे संपर्क नहीं हो पाया, नहीं आ पाए मेरे पास, भटक गए। कहाँ चले गए? भाईवाद में, भतीजावाद में, एरियावाद में, भाषावाद में, प्रांतवाद में, उधर चले गए। क्यों? क्योंकि गुरु को पहचान नहीं पाए कि गुरु कौन थे। हाड़ मांस के शरीर में गुरु को उन्होंने पहचाना। जब गुरु महाराज मौजूद थे तब उन्होंने गुरु को पहचाना, और जब गुरु महाराज चले गए तो मिलना जुलना हो गया बंद। और कर्म जो जान में अनजान में बुरे कर डालते थे उसमें बदलाव नहीं आया, तो भाव भक्ति लोगों के, बहुत से लोगों की खत्म हो गई। लेकिन जहाँ तक पहुँच मिला, लोगों को समझाया और बताया। आज भी आप जो लोग पुराने लोग आए हो, अगर आप गुरु महाराज के बताए हुए सुमिरन ध्यान भजन में लग जाओ और गुरु की दया आपको अंतर में हो जाए तो सब शंका निकल जाएगी और पूरा विश्वास हो जाएगा, और केवल एक गुरु याद रहेंगे और गुरु के वचन याद रहेंगे। बाकी ये जो ढकोसला और ये जो चीज़ें हैं ये सब आपकी खत्म हो जाएंगी, शंका की सारी निकल जाएगी। तो आज भी जो पुराने नामदानी हो, गुरु महाराज के शिष्य हो, आपसे कहूँगा कि आपकी संभाल यही है कि आप लोग सुमिरन ध्यान भजन में लग जाओ और बुरे कर्मों से दूर हो जाओ। इंद्रियों के सुख के लिए इस शरीर से जो आप पाप करते हो, पाप मत करो। पाप करोगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। गुरु की पहचान इन आँखों से नहीं हो पाएगी जिससे आप गलत देख करके पाप कर्म कमा लोगे, इससे नहीं पहचान हो पाएगी। अंदर की आँख के सामने ये कर्म जमा होते जाएंगे, उससे गुरु की पहचान आपको नहीं हो पाएगी। इसलिए इससे बचने की आप प्रेमी कोशिश करो, और कर्म जो बन भी जाएं उनको काटने की सेवा के द्वारा कोशिश करो। आप तो नए लोग आए हो, आपको रास्ता बताऊंगा। गुरु महाराज ने कहा था कि नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। तो साल वाली बात तो थोड़ी बहुत आपको बता दिया कम समय में। अब नए लोगों को नामदान देंगे। आदेश का पूरा पालन करता हूँ। आदेश का, गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। और गुरु भक्ति अगर हो गई, गुरु भक्ति पूरी हो गई, तो इतिहास देखो उठाकर, धार्मिक किताबों को पढ़ो, देखो भक्तों के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। कहते हैं कि भक्त जिधर चलते हैं उनके पैरों के नीचे मेरा हाथ हुआ करता है। तो भक्ति खास चीज़ होती है और भक्ति करता हूँ। पूरा गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। इस समय पर नामदान सबको देता हूँ, उसमें बेईमानी नहीं करता हूँ। हमको अगर कोई गाली भी दे तो भी हम उसका हित ही चाहते हैं।
उसके लड़के बच्चे जो पूरा विरोध ही क्यों न करता हो, आ जाएं तो उनको भी नामदान दे देता हूँ। उनके समझ में अगर ये आ गया कि एक ही आदमी इस समय नामदान दे रहा है तो पहुँचा दें, नहीं हम किससे नामदान दिलाएंगे बच्चों को, तो उनसे भी हम कोई परहेज नहीं करते। और आप जो लोग कोई सुन रहे हो इसमें या कोई शंका किए हुए हों तो उनको कि भाई भेज दो, वहाँ नामदान सबको मिल रहा है। लाखों लाख नामदान देता हूँ, थोड़े लोगों के बीच में दे देता हूँ, पहाड़ों में, कंदरों में, ऐसी जगहों पर जहाँ रास्ता दुर्गम है, कोई जाता ही नहीं जल्दी, वहाँ भी गया, वहाँ भी नामदान दिया। आप समझो बड़े बड़े सिटी में भी नामदान दिया, और 15-16 देशों में गया, दूसरे देश में जिसको विदेश कहते हो वहाँ भी नामदान दिया। अब ये जरूर है कि थोड़े ही लोग रहे, कमरे में बैठ गए, वहाँ भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों देता हूँ? इसलिए देता हूँ कि एक तो गुरु का आदेश और दूसरा इस समय पर किसी के जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सुबह आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद वापस ठीक ठाक आ जाएगा। नामदान देने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, बहुत कठिन काम नामदान देना, कर्मों का लेना देना बड़ा कठिन होता है प्रेमियों। जो लोग आप पहली बार आए हो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, जो बराबर सत्संग सुनते रहते होगे वो थोड़ा ही समझ पाए होगे। अभी बहुत समझाया जाएगा तब समझ में आएगा कैसे लेना देना अदा होता है। तो कर्मों का लेना देना बड़ा कठिन काम है, लेकिन गुरु का जब आदेश हो गया नामदान देने के लिए तो देना ही पड़ा। आगे पीछे हो रहा था, फिर बोले अब नामदान देना शुरू कर दो। शरीर छोड़ने के बाद में ये आदेश दिया उन्होंने कि अब नामदान देना शुरू कर दो। नामदान अगर इनको दे दोगे और इनका शरीर भी छूट गया भजन करते करते तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, फिर ये नर्क 84 में नहीं जाएंगे, फिर ये कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद नहीं किए जाएंगे। नामदान सबको देता हूँ। आज अगर पहली बार आया नहीं भी समझ पा रहा और कल किसी ने समझा दिया या खुद वो लोगों से पूछ करके समझने की कोशिश किया और कल करने लग गया तो काम तो हो जाएगा, उन्हें शरीर तो मिल जाएगा, समय तो बेकार नहीं जाएगा ये। इसलिए नाम देता हूँ, आपको तो दूँगा। इसी मनुष्यरियत में भगवान के दर्शन का तरीका आपको बताऊँगा। जिसने ये दुनिया संसार बनाया, किसने बनाया? उस परमात्मा ने बनाया जिसको आप भूल रहे हो। सोचो प्रेमियों, माँ के स्तन में जो दूध भर देता है पैदा होने के पहले, अन्य समझो परवरिश वो करता है, वो अन्य अगर आपको मिल जाए तो किसी चीज़ की कमी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो उसका दर्शन आप घर में ही बैठ करके कर सकते हो। वो रास्ता आपके इस मनुष्य शरीर के अंदर में है और भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। अभी आपको बैठा दिया जाए, यहाँ कहा जाए 10 मिनट बैठो, आँख बंद करो और ध्यान लगाओ, मन को रोको, तुम मन को नहीं रोक पाओगे। परेशानियाँ हैं। अब मन उधर चला जाएगा, परेशानियों की तरफ चले जाएगा, तो परेशानियाँ जो इस समय अक्सर लोगों के यहाँ वो दूर होना भी जरूरी है। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी कहा जाए कि ये बताओ कि आपके यहाँ बीमारी तो नहीं आई 1-2 साल के अंदर इधर, तो कोई नहीं हाथ उठाओगे। लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, कोई नहीं हाथ उठाओगे। और कुछ घर तो इसमें ऐसे भी हैं जिनमें बीमारी बनी ही रहती है, रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। बूढ़े न लड़ें, जवान न लड़ें तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं। आपको चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा, 10-20 को बता दूंगा। और अगर उठा निकल जाए तो एक भी बात मेरी मत मानना, तो ये भी दूर होना जरूरी है। अभी कह दिया जाए कि भगवान से मिलना चाहते हो, कहोगे हाँ मिलवा दीजिए। कह दिया जाए कि भगवान आपके साथ 24 घंटा रहेंगे लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, तो कहोगे भाई ऐसा न करो, भगवान से ही कह दो। कोई अगर अंदर गंदगी हुए हो
होगा। जानवरों का को मार मार करके पेट को कब्रिस्तान बना दिया होगा, दफना करके, मांस खा करके, मछली खा करके, अंडा खा कर, तो उसके अंदर से जानते हो क्या निकलेगा? कहेगा से भगवान हमको नहीं चाहिए, हमको तो खाने को मिलना चाहिए, रखो अपने भगवान को अपने पास। वो ये बोलेगा। कैसे ये भी बता दें। एक गिलास पानी भर के रख दो, एक गिलास में दूध भर दो और एक गिलास में खून भर दो और एक एक रुपये का सिक्का डाल दो, तीनों। पानी वाले में से पानी निकलेगा, दूध वाले में से दूध निकलेगा, खून वाले में से खून निकलेगा। तो जिसके अंदर जो है वही निकलेगा। कह दिया जाए कि भगवान पंखा झलते रहेंगे लेकिन आप उठ बैठ नहीं सकते हो, अपंग कर दिए जाओगे, आपका हाथ पैर भगवान दबाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। कहोगे नहीं, भगवान से कह दो उनको चलने फिरने लायक कर दें, फिर हम भगवान की ही सेवा करेंगे। कह दिया जाए कि आपकी बेइज्जती कर दी जा रही है, निंदा कर दिया जा रहा, अपमान कर दिया जा रहा है, आपका मुंह लोग देखना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन भगवान 24 घंटा साथ रहेंगे। कहोगे नहीं, इज्जत के साथ कह दो हमको रखें भगवान, भगवान से ही कह दो। जब भगवान को आप जानते हो तो उन्हीं से सिफारिश कर लो कि हम जब तक रहें इज्जत के साथ रहें, इज्जत के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो प्रेमियों यह भी जरूरी, ये चीज़ें जिसके पास होती हैं, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, सम्मान, इज्जत, जिसको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, उसको क्या कहते हो? इनका लोक बना हुआ है। तो लोक बनाना भी जरूरी है और परलोक बनाना होता है। परलोक इसको कहते हैं जहाँ पर आप रहते हो, ये मृत्यु लोक है, एक दिन यहाँ से सबको बाहर निकाल दिया जाना होता है। इसके बाद 1-2 देवता हैं, 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू तो शुरू में ही बने थे, इनके सब लोग हैं। और फिर स्वर्गलोक, शिवलोक, ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक, इनके तीनों के पिता ईश्वर का लोक, ब्रह्मलोक, पारब्रह्म, बहुत से लोग ऊपर में हैं। तो आप ये समझो उन लोगों में भी आपका आना जाना शुरू हो जाए तो फिर रास्ता आपको बताऊंगा। तो प्रेमियों देखो, यह मनुष्य शरीर शाकाहारी खून से बना हुआ है। बच्चा जब पैदा होता है तो शाकाहारी खून लेकर पैदा होता है और जो चीज़ खाते हो खून उसी का बनता है। तो जब मांस खा लेते हो तो खून मांस का बन जाता है, तो इस खून से मेल नहीं खाता है। ये जो तरह तरह की बीमारियां पैदा होती, नई जो ये बीमारियां आ रही हैं, ये इसी वजह से आ रही हैं। इसी वजह से आदमी को कुछ न कुछ लगा रहता है, कोई न कोई तकलीफ बनी ही रहती है। उसका यही कारण है मांसाहार। आप देखो, कोई देर में हजम होने वाली चीज़ को आप खा लो तो गैस बनता है और कहते हो डॉक्टर से, डॉक्टर साहब चक्कर आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा। तो जांच करता है तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खून का दौरा तेज हो गया। खून का दौरा जब तेज हो जाता है तो दिमाग काम नहीं करता, चक्कर आता है और तेज हो जाता है, तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है। कहते हैं ना, हट जाओ नज़रों के सामने से, मेरा खून खौल रहा है। ये जो अपराध हो रहे हैं, ये जो भ्रष्टाचार और अपराध है, ये क्यों हो रहा है इसका पता आपको नहीं है। ये मांसाहार और शराब की वजह से हो रहा है। बेटा बाप को मार रहा, बाप बेटा को मार दे रहा है, माँ बेटे को मार दे रही है, भाई भाई को मार दे रहा है, दोस्त को मार दे रहा है, गुस्से में, क्रोध में। क्रोध एक अग्नि है, तो अग्नि जब जलने लगती है तो जहाँ रहती है वहीं जलाती है, तो बुद्धि को अग्नि ये भ्रष्ट कर देती है। इसलिए शाकाहारी हो। अब शाकाहारी चीज़ों में क्या क्या आता है? साग सब्जी, दूध, घी, मलाई। कुछ लोग तो कहते हैं जल तरोई है मछली, मछली को कहते हैं ये साग सब्जी है। आप ये समझो, कभी शंकर जी ने गांजा भांग नहीं पिया खाया, लेकिन यह गंजेड़ी गांजा की चिलम भरने के बाद बम 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 बोलते हैं और कहते हैं ये शंकर जी की बूटी है। ऐसे ही मनमुखी लोग नाम रख दिया करते हैं, कहते हैं जल तरोई है। और है क्या मछली?
ये गंदी चीज़ों को खाने वाली चीज़ है ये। कहाँ से गंदगी साफ करती है? पानी से। जितनी भी चीज़ें बनाई सब मनुष्य के लिए ही ये चीज़ें बनाई गई हैं। पानी देखो गंदा हो जाता है, बदबू आने लगती है, पानी पी नहीं मिलता है, कीड़े हो जाते हैं उसमें, पी लो तो वही जहर हो जाता है। इसीलिए सब उसने बनाया मनुष्य के लिए कि मछली साफ करेगी पानी को। कोई कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा पा करके नदी तालाब में चला जाए तो मछली खा जाती है। आप लेट्रिन करके टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। खकार के थूक दो, मछली खाएगी। कोई चीज़ आप गंदी से गंदी फेंको तो सब खा जाती है मछली। मछली अगर बहुत हो जाए, कहते ना तो मछली बहुत हो जाएंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे मछली का भी आहार है, उनका भी समय है, उनकी भी मौत होती है। जब मौत हो जाएगी, पानी से ऊपर आ जाएंगी तो कौन खाएगा? गिद्ध और कौवा। अब गिद्ध और कौवा का खाना जब आदमी खाएगा, जो गिद्ध और कौवा खाता है उसको खाएगा, तब बुद्धि सही रहेगी? कभी सही नहीं रहेगी। अन्न के दोष से देखो भीष्म पितामह अनी द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए थे। जब दुर्योधन पापी का अन्न खा रहे थे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तो जानवरों के मांस खाने से कहाँ से बुद्धि सही रहेगी? मछली खाने से कहाँ से बुद्धि सही रहेगी? डॉक्टर लोग कहते हैं, बहुत से, सब नहीं, कि अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। और उन्हीं डॉक्टर से कहो, डॉक्टर राम मुर्गी की टट्टी खाओगे, पेशाब पियोगे, तो थप्पड़ मार के भगाएगा। उसको खुद ही नहीं पता है कि क्या है ये। तो टट्टी पेशाब खाने से कहीं ताकत बढ़ती है? जिस चीज़ को शरीर बाहर निकाल देता है वो कहीं खाया जाता है? कोई खखाड़ के ठोक देता है तो उसको कोई चाटता? कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होने का, वो तो फेंक दिया जाता है। और स्वस्थ शरीर वाले को फिर कोई ज़रूरत उस चीज़ की नहीं रह जाती है। तो आप समझो प्रेमियों कि अज्ञानी डॉक्टर हैं, इनका कहना मत मानो। अंडा यही टट्टी और पेशाब ही है, खराब। माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, उसका बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टे पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बन जाता है। तो अंडा मत खाना, ये बहुत ही खराब चीज़ है, गंदी चीज़ है। इस मनुष्य शरीर को आप पाक साफ रखो, साफ सुथरा रखो। ये भगवान के भजन के लिए मिला है। देखो कितना पूजा पाठ होता है, यज्ञ होता है, लोग प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, लेकिन कहीं स्वीकार होता है? वो कबूल करता है? नहीं करता, क्योंकि गंदी जगह से प्रार्थना करते हैं। मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाओ और उसके अंदर जाओ मुर्गा मांस डाल दो, तो कोई वहाँ पूजा करेगा? नहीं करता है। कहता है गंदी जगह है, यहाँ पूजा कबूल नहीं होगी। ऐसे ये गंदी जगह से कितनी भी प्रार्थना करो कबूल नहीं होता है। यही कारण है कि दुख झेलते चले जा रहे हैं। दुख को दूर करने के लिए अन्य समझो कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसका पाप लग जाता है और उसको भोगना पड़ता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं देवी की मूर्ति के सामने, देवता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, बस ये खुश हो जाएंगे। अब काट के तो चढ़ा देते हो और आप तकलीफ दूर करने का तो सोचते हो, लेकिन वो जो पाप लग जाता है उससे तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा झेलना पड़ता है। कहते ना कि झूठ बोलना पाप है, झूठ मत बोलो। और आदमी झूठ बोलने लगता है और झूठ को छिपाने के लिए सो झूठ बोलता है। ऐसे ही हर साल ये जवान के स्वादी लोग हर साल बकरा कटवाते हैं, हर साल चढ़वाते हैं, कहीं न कहीं करते कटता रहेगा तो खाने को मिलता रहेगा। तो आप प्रेमियों समझो इस बात कि इस मानव मंदिर को गंदा मत करो। बीमारियों से बचने का और सुख शांति का, बुद्धि सही रखने का यानी आप ये समझो के काम करो, इसको भ्रष्ट मत करो। और आप ये समझो प्रेमियों शराब 1000 बुराई की ये जड़ है, जननी जिसको कहा गया। शराब मत पीना, होश में नहीं रह जाता।
शरीर सही से काम नहीं करता, चलते चलते गिर जाता है, बोलता कुछ है, मुँह से कुछ निकलता है, कहाँ गिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता चलता है? कुछ नहीं। वो शराबी एक पड़ा हुआ था इसमें, और अकबर बादशाह की सवारी जा रही थी। बस जब आवाज़ लगी, ओ बाब मुलाहिजा होशियार, बादशाह सलामत आ रहे हैं, पहले आवाज़ लगती थी, जैसे अभी स्कूटर बजाती हुई गाड़ियाँ चलती हैं कि कोई वीआईपी आ रहा है, ऐसे पहले स्कूटर तो था नहीं, आवाज़ लगाते थे लोग। तो जब सुना उसने आवाज़ तो ऐसे चौपन्ना हुआ, फिर देखा हाथी पर बैठे हुए बादशाह आ रहे, खड़ा हो गया, अरे रोक हाथी रोक, हाथी को बादशाह से कहा हाथी रोक, बेचेगा हाथी, हाथी बेचेगा। अब सिपाही लोग को कहे कहीं हुक्म न हो जाए कि काट दो इसको, मार दो, तो पकड़ के ले गए, बंद कर दिया। मालूम था कि पता नहीं कब बुला ले इसको बादशाह, तो रात में तो कुछ नहीं बोला। सुबह जब हुआ तब बादशाह बुलाया, हाथी खरीदने वाले को बुलाओ, देखें कौन हाथी खरीद रहा है, मेरी हाथी भाई, मेरे हाथी में हाथी मेरी खरीद रहा है। आप सिपाही पकड़ के ले गए, बड़ी दाढ़ी, फटे कपड़े और नंगे पैर की बड़ी गवाइयाँ, देखा। बादशाह ने कहा तू मेरी हाथी खरीदेगा? अरे हाथी खरीदेगा मेरी? बोला सरकार जान बख्शो, वो हाथी खरीदने वाले रात को ही चले गए, वो तो जो सवार थे वो उतर गए सिर पर से, वो नशा उतर गया सरकार, दया करो जान बचाओ। तो होश लेता है कुछ, कोई होश। शराब में 1000 बुराई है, मत पीना प्रेमियों शराब। शरीर को बिल्कुल पाक साफ रखो, स्वस्थ रखने के लिए देखो, आपका पैसा भी होगा, टीवी में देखते रहना, केवल 2 लाख रुपया लगे। जान बचानी है तो जमीन बेचो, जेवर बेचो, औरत का कैसे भी जान तो बचाना ही है, पैसा देना पड़ता। और एक बार ऑपरेशन हो तो कोई गारंटी नहीं कि दोबारा आप फिर न कराना पड़े, दोबारा फिर जाओगे, फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे, फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया। अब बोला डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टाँका मत लगाना, बटन लगा देना, बटन, अब या तो चैन लगा देना, जब दोबारा आऊँ तो चैन खोल करके ऑपरेशन कर देना। बार बार जब ऑपरेशन ही कराना पड़ता है तो सिलाई करते हो, पक जाता है, पट्टी करानी पड़ती है, तो डॉक्टर साहब अब की बार चैन लगा देना। अब आप ये समझो जब इस शरीर की नसें कट जाती हैं ऑपरेशन में तो वो जुड़ती नहीं है। 72,000 नसें शरीर को चलाती, समय नहीं हमारे पास, नहीं तो मैं बताता आपको कि शरीर की रचना कैसे हुई, कैसे ये शरीर बना, कैसे चलता है, और कहाँ जीवात्मा किस तरह से यानी किस जगह पर कितना काम करती है, मन क्या है, प्राण क्या है, ये सब आपको बताता। जब कभी समय मिले आपको खबर लगे कि उज्जैन आश्रम पर सत्संग होगा, तो वहाँ पर कई दिनों तक सत्संग चलता है कार्यक्रम में, सुबह शाम दोनों समय। वहाँ आओगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये आप समझो कि 72,000 नसें इस शरीर को चलाती हैं, और जब पतली नसें कट जाती हैं, जुड़ती नहीं हैं, तो शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है, कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती है। कहते ना गैस बहुत बन रहा है, कोई कहता है लेट्रिन नहीं साफ हो रही, कोई कुछ कहते जब से ऑपरेशन कराया तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये सब बताते हैं लोग। तो ऑपरेशन से प्रेमियों बचो, अब कम खाओगे, हजम होगा तो क्यों ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्यों वैद्य के पास जाना पड़ेगा, संयम रहोगे तो क्यों आपको तकलीफ होगी। संयम नियम ही छूट गया। संयम नियम से समझो कि आप तो नहीं रहते, बहुत से लोग, आदमी नहीं रहता है, जानवर संयम और नियम से रहते हैं। कैसे ये भी बता दें आप, कोई खा पी करके आया और उसके सामने बढ़िया मिठाई ला के रख दो और कहो कि खा लीजिए, कहेगा नहीं पेट भरा हुआ, मैं तो खाना खा के आए, खा लीजिए, मीठा है, एक आध पीस ले लीजिए। तो देखेगा इसे एक उठाएगा, धीरे धीरे खा जाएगा,
फिर जब खा लेगा तब फिर देखेगा, तो दूसरा भी उठा लेगा, उसको भी धीरे धीरे खा जाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तो शर्मा जाएगा, देखो ना तो तीसरा चौथा पांचवा छठवां सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, बढ़िया से बढ़िया चीज उसके सामने डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है, बहुत करेगा तो उठा करके ले जाएगा, कहीं छिपा करके रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। अब सोचो आप, नियम का पालन वो करता है कि आदमी करता है? कहा गया है जब भूख लगे तब खाओ, पेट को खाली कर आओ, लैट्रिन जा करके टट्टी जा करके खाली कर आओ, जब जगह अंदर हो जाए तब इसके अंदर डालो, डालते मत चले जाओ। मशीन भी देखो, यानी समझो कि फेंक देती है, कोई चीज़ फेंक देता जब ज़्यादा होता है तो फिर क्या होगा? आप समझो उल्टी होगी, दस्त होगा, समझो आँखें खराब होंगी, लीवर खराब होगा, ये सब तो होगा ही होगा। इसलिए नियम यह है कि भूख लगे तब खाओ। और भजन नंदी को तो एक रोटी का भूख रख करके ही रात को खाना चाहिए कि जिससे आराम से पच जाए और सुबह जल्दी उठ करके भजन में लग जाए, अपने असली काम में लग जाए। तो कम खाओ, आप तो सुन लो कि कम खाओ। बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कम खाओ कम खाओ। कम खाओ का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त कर लो, जो बात बर्दाश्त कर लो, छोटे बन जाओ, सब प्यार करने लग जाए। बुढ़ों के पास ये बैठते नहीं, कौन? ये नौजवान, ये सास के पास जो पढ़ी लिखी फटा पैंट पहनने वाली ये जो बहुएँ आ जाती बैठती नहीं, कहती अनपढ़ सास है, इसके पास कौन बैठे है। बुढ़ों के पास कहते हैं कि बोली नहीं समझ में आती है, सुनाई नहीं पड़ता इनको, कौन इनसे बात करे। लेकिन शिक्षा बहुत मिलती है, जीवन का बड़ा अनुभव होता है। कोई समझो लड़की डॉक्टर बन करके आ गई पढ़ करके, तो दूसरे के पेट से बच्चे को ऑपरेशन करके पैदा करा देगी, निकाल देगी। लेकिन उसके पेट में जब बच्चा आएगा तब अपना निकाल पाएगी ऑपरेशन करके। लेकिन वो जो घर की बूढ़ी सास है, अनपढ़ है, आराम से हाथ पैर करके और बच्चा पैदा करा देगी। अनुभव होता है, बैठना चाहिए। तो एक बुढ़ा बैठा रहता था, तो लड़के जाते थे, बातचीत करता, जब मौज में रहता। बुढ़ापा बड़ी कठिन होती है, हाथ पैर आँख कान सब ढीला हो जाता है। बहुत से लोग तो बुढ़ापे का इंतजार करते हो कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, मालिक को याद करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता। अब अनुभव बता रहा हूँ, मैंने बचपना भी देखा, जवानी भी देखी, अब बुढ़ापा भी झेल रहा हूँ। तो अनुभव बड़ी चीज़ होती है, अनुभव में बता रहा हूँ आपको, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। आप समझो कभी कभी मेहनत करने पर हिम्मत हार जाता, लेकिन गुरु की दया है, करूँगा, आदेश का पालन करना है, यही सोच रखा है। जब तक शरीर चलता रहेगा आदेश के पालन में लगा रहूँगा। जब अपना कोई घर नहीं बनाया, घर नहीं बसाया, बीवी बच्चों का कोई चक्कर नहीं रखा, कोई कल कारखाना नहीं खोला, कुछ नहीं किया, जब यही लक्ष्य बनाया सेवा करूँगा, तो कैसे पिछड़ सकता हूँ? मन को बुढ़ा नहीं होने देता हूँ, मन को जवान नहीं रखता हूँ, लेकिन शरीर तो बुढ़ा हो गया, 73 साल की उम्र हो गई। अब आप सोचो, तो बुढ़ा बैठा रहता था, लड़के जाते थे, कभी बोलता बताता कुछ समझाता। तो एक दिन गए तो बैठा था, सुस्त था। तो लड़कों ने कहा कुछ बताओ काका, बाबा बताओ कुछ नहीं बोला। कहा तुम डर गए हो इसलिए आज नहीं बोल रहे हो। किसी कोई लेटा हो ऐसे धीरे धीरे सलाते रहो तो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, नहीं उठता है। और इसे ऐसे खाल पकड़ करके दबा दो, जिसको चुटकी काटना कहते हैं, फट से उठ पड़ता है। ऐसे ही जब गलत बोले लड़के कि तुम डर गए हो, तब बुढ़ा बोला हम किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। डरते कैसे नहीं? ओ बाबू साहब हैं, उनके पास बंदूक है, वो तुमको गोली मार देंगे, उनसे डर गए हो। अब उनके पास 2 नली की है, मेरे पास 10 नली की है। 10 नली की बंदूक काका कैसी होती है? होती है, हमेशा साथ रखता हूँ।
काका तुम तो खाली धोती पहने हुए बैठे हो, कुर्ता बनियाई भी नहीं रखे, कहाँ 10 मिली की बंदूक रखे हैं? तो काका दिखाओ, ऐसे नहीं दिखाते हैं, मौके पर दिखाते हैं। अरे काका दिखा दो, दाढ़ी वाड़ी में हाथ लगाया, पैर दबाने लगे लड़के, बता दो कहाँ रखे हो? कहाँ देखो, 1 नदी, 2 नदी, 3 नदी, 4 नदी, 5 नदी, 5 नदी ये और 5 नदी ये। 10 नदी जब दिखाता हूँ ऐसे, जिसको ऐसे जैसे दिखाता हूँ 10 नदी ऐसे वही से झुका देता है। कहते हैं न, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु। कोई कितना अकड़ के चलता हो और उसका पैर पकड़ लो, छोड़ो न जल्दी, तो झुक करके उठाता है, उसको भी झुकना पड़ता है। लेकिन अब आजकल तू डाल तो मैं पात, एक घर में कोई कुछ बोला, दूसरा 2 बोलता, 4 बोलता है, और फिर जबान की लड़ाई होने लगती है, फिर घोषा चलने लगता है, मल युद्ध जिसको कहते हैं वो होता है, फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई शुरू हो जाती है, तलाक के मुकदमे, दहेज के मुकदमे से चालू हो जाता है। तो भाई ये गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा कैसे बनेगा? इसमें तो तकलीफ रहेगी ही, ये तो नर्क जैसा जीवन गृहस्थ आश्रम का रहेगा ही। इसलिए एक को क्रोध आवे तो दूसरा चुप हो जाए, दूसरे को आवे तो दूसरा चुप हो जाए, तो झगड़ा झंझट नहीं होगा। अब सास और बहू इकट्ठा रहती, बाकी लोग तो घर के भाई पिता ये सब चले जाते हैं काम धंधे पर, और उनको इकट्ठा रहना रहता है तो लड़ती रहती हैं, कुछ होता रहता है, कहीं बात पर लड़ाई हो जाती है। अब ये जरूर है कि गरीब घर की सास और बहू जब एक दूसरे को बद्दी गाली देती हैं, जोर से बोलती हैं, तो गांव वालों को सबको पता चल जाता है। और बड़े आदमियों के घर की जो सास और बहू होती हैं धीरे बोलती हैं और अंग्रेजी में गाली देती हैं, सबको पता नहीं चलता है, लेकिन झगड़ा सब क्या होता है। देखो प्रेमियों, भाव प्रमुख चीज होती है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए ना, तो उनकी भावना अलग रहती है और पति पत्नी की अलग रहती है। ऐसे ही भावना नहीं बदलना चाहिए। जो भी बहू जिस घर में आवे उसको ये सोचना चाहिए कि एक माँ को छोड़ करके मैं आई और ये हमारी दूसरी माँ मिल गई, और सास को ये सोचना चाहिए कि अपनी लड़की की शादी मैंने कर दिया, अब ये दूसरे के घर की लड़की ले आई, मुझे लड़की मिल गई। तो लड़की और माँ का जो प्रेम होता है, संबंध होता है, वो रहेगा, सास और बहू का नहीं रहेगा। लेकिन अगर बहू ने यह सोच लिया कि पहुँचते ही मैं घर की मालकिन बन जाऊँ, अलमारी की चाबी, तिजोरी की चाबी मेरे ही पास आ जाए, तो मतभेद पैदा हो जाए। वही अगर उसके अनुसार, सास के अनुसार अगर चलने लग जाए कुछ दिन तक, जैसा खाती है वैसा ही बना के खिला दे, आप समझो पका हुआ चावल ही खिला दे, सिकी हुई रोटी ही सीख से खिला दे, जैसा जो चाहते हैं परिवार के लोग, बुजुर्ग लोग, उसी तरह खिला दे, तब वो सास जब ये खाना बनाने लगेगी, छुन्न मुन्न करेगी, तब सास डंडा दे करके देखने नहीं आएगी कि क्या बना रही है बहू, क्या खा रही है। फिर तो जो इच्छा हो सो बनाओ खाओ। किसी घर में छोटे बच्चे होते हैं, कई वहाँ बहुएँ होती हैं, जहाँ अपना अपना होता है, वहीं पर तनिक बात में मतभेद पैदा हो जाता है। आप ये समझो कि वहीं पर समझो अपना और पराया हो जाता है। लेकिन जब पराया को अपना मान लें, दूसरे बच्चे को पहले खिलाएं, अपने बच्चे का ध्यान बाद में रखें, दूसरे को खिला के तब खाएं, तो आप ये समझो कि फिर मतभेद नहीं पैदा होगा। फिर आप ये समझो कि सास भी ये नहीं सोचेगी कि बहू की नीयत खराब है तो हम इसको घर से निकाल करके ही दम लेंगे, और बहू भी सास के प्रति जो व्यवहार है बहू के लिए समझो वो भी ये नहीं सोचेगी कि अब बुढ़िया को हम कब्र पर पहुंचा करके ही दम लेंगे।
जब सास बहू ये सोच लेगी कि बुढ़िया को मार करके ही तब चैन लेंगे हम, तब बुढ़िया पैर दबवाएगी, सेवा करवाएगी, सेवा का फल मिलेगा उसको, सेवा का लाभ मिलेगा। तब तो पैर दबाने में डरेगी कि कहीं लालच में पैर दबाते दबाते रात को गला न दबा दे। इसलिए छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। आपने समझो कभी कभी ऐसा भी होता, बड़ी कड़क स्वभाव की होती हैं औरतें। तो एक लड़की सत्संगों की लड़की की शादी हुई तो गई, तो उसकी सास बड़ी तेज थी, तो अपने सास के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती थी। आप समझो जला भुना खिलाना और ऐसे ही मैला कुचैला कपड़ा देना और बर्तन बर्तन ऐसे सब करना, बड़ा गलत व्यवहार करती थी। तो ये जब गई तो आप समझो कि ये उसके पास बैठने लगी, बुढ़िया के पास। किसके? अपनी जो सास की सास थी उसके पास। और जैसे वो खिलाती थी, जैसे वो खाती थी, देखती थी ये शुरू में जब गई, लेकिन बैठने लगी उसके पास तो उसको बुरा लगा। कहा कि तू उसके पास क्यों बैठ रही है, क्या पूछ रही थी, क्या कर रही थी? कहते हैं जानकारी करते हैं कि इस घर का रीति रिवाज क्या है। रीति रिवाज? हाँ, इस घर में कैसे क्या होता है ये देख रही थी, मैं पूछ रही थी उनसे, वो बुजुर्ग हैं। तो कहा कि तो तेरा मतलब नहीं समझी मैं। तो कहा देखो माता जी, मम्मी जी, जब हम अपने मायके से चलने लगे थे तब हमारे पिताजी ने ये कहा था कि देख बच्ची, देख बेटी, अब यहाँ का रीति रिवाज जो भी है वो सब तू यहीं छोड़ जा, वहाँ जा कर के देखना कि कैसा रीति रिवाज उस घर का है और जैसा है उसी तरह से तुझको करना रहेगा। वो सन की बोली तो तू क्या मुझे भी ऐसे ही खिलाएगी, ऐसे रखेगी? लड़की बोली माता जी, मैं ये कहाँ कहती हूँ आपको ऐसे रखूँगी, मैं तो इसी घर का जो रीति रिवाज है उसी के अनुसार चलूँगी। हमको तो अब इसी घर में रहना है, मैं तो वही सीख रही हूँ। आप उसको देखो ज्ञान करा दिया, इस बातों से ज्ञान करा दिया और निकला बढ़िया बढ़िया बर्तन और बढ़िया बिस्तर निकला और कहा कि जो है बना के खिला के आओ पहले माता जी को, फिर उसके बाद सब लोग खाएंगे। आपको ये समझना चाहिए कि जैसा व्यवहार जिसके साथ करोगे आगे चल के। बच्चों को सत्संग क्यों सुनाया जाता है? बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है, इसीलिए सत्संग पहले सुनने के लिए पूरा परिवार के लोग 15वें दिन महीने में एक बार तो जहाँ सत्संग होता था वहाँ जाते ही थे। तो आपको प्रेमियों समझने की ज़रूरत है कि छोटी छोटी चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, सीख लेने की ज़रूरत है। कभी ऐसा भी होता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है क्योंकि स्वभाव जल्दी नहीं छोड़ता है। संतों की महिमा में ये बताया गया है कि संतों के शरीर से जो जीव छू जाते हैं उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। जिस घोड़े पर सवारी कर लिया और दया हो गई उसको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। जिस बकरी का दूध पी लेते हैं मनुष्य शरीर में जाता है, दया हो जाती है जब, लेकिन स्वभाव जल्दी नहीं जाता है। घोड़ा है तो पैर मारता था, आदमी भी है तो दुलट्टी मारता है, ठहरा हुआ चलता है। बकरी थी, अब जब औरत बन गई तो जैसे बकरी म्याँ म्याँ चिल्लाती थी ऐसे औरत भी दिन भर बोलती रहती है, आवाज़ से लड़ाई करती रहती है, ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि अंदर घाव बन जाता है जो कभी भरता ही नहीं है। लठ मार दो तो घाव भर जाता है, बातों का घाव नहीं भरता। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? देखो, चाहे आप सास हो, चाहे कोई बहू हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे जो भी हो, आप समझो इस बात को। ऐसे समय पर बचाना चाहिए क्योंकि एक दूसरे के लेने देने के लिए, कर्जा अदायगी के लिए ये संबंध एक दूसरे का बना दिया गया है पिछले जन्मों के लेने देने कर्जे के को अदा करने के लिए। इसको बड़ी आसानी से अदा करना है आप। तो आप क्या करना? भजन पर बैठ जाना। अब नए लोगों को नहीं मालूम है भजन क्या चीज़ होती है, आज बताऊंगा अभी, लेकिन आप जो पुराने लोग हो समझ लो। आप ऊपर से कपड़ा डालो, आंख बंद कर लो, कान में उंगली लगाओ
और भजन पर बैठ जाओ। क्या बोल रहा है सुनोगे नहीं, हाथ से क्या इशारा कर रहा, आँख से क्या इशारा कर रहा है, जब देखोगे नहीं तो क्रोध नहीं आएगा। फिर जवाब नहीं दोगे और क्रोध की अग्नि थोड़ी देर के बाद जल के बुझ जाएगी, चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और 2-4 दिन चाहे औरत बोले चाहे आदमी बोले, कोई भी बोले, फिर बोलना ही बंद कर देगा। ये तो कुछ बोलते ही नहीं। पहले भले कहा कि अरे क्यों नहीं जवाब देती है, क्यों नहीं जवाब देती है, ओढ़ के बैठ के पहले बोले चिल्ला रहा है। लेकिन 2-4 दिन बोलने के बाद जब कुछ नहीं बोलोगे तो आप ये समझो कि शांत हो जाए, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। इसलिए टाल देना चाहिए। जानकर अनजान हो सोई है ज्ञानी, और कोई आग हो तो आपको पानी कहावते ये सब देखो जो हैं ये बड़ी 100% की है। तो प्रेमियों, बर्दाश्त में बड़ी शक्ति होती है, छोटा बन जाने में बड़ी शक्ति होती है। समय को, खराब समय को जब देखो खराब समय आ रहा है तो टाल देना चाहिए। मन अगर किसी चीज़ को कहे भी कि ये गाली दे रहा है इसको मार दो, तो चित्त से चिंतन करना चाहिए कि भाई ये अपनी नीचता नहीं छोड़ रहा है, गाली दे रहा है तो हम अपनी सज्जनता क्यों छोड़ दें, हम अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दें, ये गाली कहीं लगी नहीं रहेगी। चलो ठीक है, चित्त से चिंतन करो कि भाई मार देंगे काट देंगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा, परेशानी होगी, और फिर अन्य समझो तब बुद्धि लगाओ, और नहीं तो बस शांत हो जाओ। तो आप ये समझो, चित्त से चिंतन करो, फिर बुद्धि लगाओ कि इसका परिणाम क्या होगा, तब फिर आप हाथ उठाओ, आगे बढ़ो। तो खराब समय को कहने का मतलब टाल देना चाहिए। तो ये बताया आपको लोग बनाने का तरीका। अब रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है, बहुत कमाते हैं लोग लेकिन पूरा नहीं पड़ता, जबकि एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाते नहीं पूरा पड़ता है। उसका क्या कारण है? जिसको आप रुपया पैसा कहते हो, लक्ष्मी कहते हो, उनको जब इज्जत के साथ लाते, उनकी बेइज्जती नहीं करते, तब तो वो रुक जाती, नहीं तो खिसक जाती हैं। चोरी करके लाता, चोर के पास नहीं रुकती है लक्ष्मी। जुआ में दांव में लगा करके जीत करके रुपया पैसा लाता है जुआरी, दूसरे दिन फिर हार जाता है, नहीं रुकती हैं। तो आप समझो कि इज्जत के साथ जब लाओगे, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करके लाओगे, तब ये रुक जाएंगे, फिर ये नहीं खिसकेंगे। अच्छे काम में अपने समझ से जब लगाओगे तो ये बढ़ती चली जाएंगी कि यहाँ पर आने में हमको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, अच्छी जगह हमारा इस्तेमाल होगा। लेकिन शराब के भट्टी पर फेंक के आओगे, दुकान पर बदबू वाली जगह फेंक के आओगे, मांस और खून जहाँ पड़ा हुआ है मांस दुकान पर फेंक के आओगे, मछलियाँ जहाँ बदबू करती सड़ती हैं वहाँ फेंक कर दुकान पर आओ, तो रुपया पैसा रुकेगा? नहीं रुकेगा। बरकत इसीलिए ख़त्म हो रही है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है आप। तो लोग बनाने का मोटा मोटा तरीका आपको बता दिया, पर लोग बनाने का तरीका बताऊंगा। इसी मनुष्य मंदिर में समझो भगवान के दर्शन का तरीका आपको बताऊंगा। उसके लिए प्रेमियों, न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में रहो, है तो आपके पास अच्छा खाओ, है तो आपके पास अच्छा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो, है तो गाड़ी घोड़ा पर चलो, लेकिन मार करके छीन करके किसी के नहीं। आपको न जाति छोड़ना, न धर्म छोड़ना है, न साधु बनना है, न बाल कटवाना है, न कंठी बांधना है, न कोई छाप लगवाना है, कुछ नहीं। जैसे के हो ऐसे ही रहो। जिस समाज में रहते हो, जिस जाति में रहते हो, वहीं पर रहो। उन्हीं के साथ खाओ शाकाहारी भोजन, उन्हीं के साथ ग्रहण करो। लड़का लड़की का ब्याह जहाँ करते हो, शादी करते हो, वहीं पर करो। पूरी छूट है। आप ये जरूर कहता हूँ कि लड़का लड़की जब बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, शादी ब्याह के लायक हो जाएं, तो देख करके समझ करके आप कर दो, क्योंकि ये बच्चों को न खोजना पड़े, बच्चियों को अपनी शादी न खोजना पड़े, क्योंकि इनका निर्णय गलत हो जाता है। ये रूप रंग पर चले जाते हैं, धन दौलत पर चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई पर चले जाते हैं, और उतावलेपन में, जल्दबाजी में गलत कदम ये उठ जाता है, निर्णय गलत हो जाता है। और 2 महीना भी नहीं बीतता, शादी को दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं, तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। तो दहेज के मुकदमे में जेल क्यों जाना पड़े? इसलिए समय से काम कर दो, समय से
ध्यान दे दो, छोटे बच्चों का भी ध्यान समय से दे दो कि स्कूल से निकला, गया तो आया कि नहीं आया, कहाँ गया, क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया। आप देख लो, थोड़ी देर संभाल लो बच्चों को, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है, ये जरूर कहता हूँ। तो प्रेमियों, हमारे यहाँ तो कोई जाति पाति है, हरि का भजन सो हक्का हुए, और जात पात पूछे नहीं कोई। जो भजन करता है कराता है वो कुछ नहीं पूछता है। हमारे यहाँ कोई किसी से नहीं पूछता, हम भी नहीं पूछते हैं। गुरु महाराज के पास भी लोग जाते थे, वो भी नहीं पूछते थे। क्यों? क्योंकि उसने कोई जात पात नहीं बनाया, कृष्ण भगवान ने, परमात्मा। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बनाया। क्या बनाया? इंसान बनाया। सबकी हड्डी एक जैसी, खून सबका एक जैसा, मांस सबका एक जैसा, आँख कान मुँह टट्टी पेशाब का रास्ता सबके एक जैसे। अब ये जरूर है कि सूरज की गर्मी जहाँ ज़्यादा लगती है वहाँ लोग काले हो जाते हैं, जहाँ कम होती है गर्मी, ठंडी ज़्यादा होती है, वहाँ के लोग गोरे होते हैं। लेकिन आप ये समझो कि हाँ, सब एक ही जैसे इंसान ही हैं। कपड़ा बदल जाता है, बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाता है, जो जहाँ जैसा रहता है, लेकिन इंसान नहीं बदलता, आदमी नहीं बदलता। जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है। यही जीवात्मा जो आपके अंदर, वही जीवात्मा आप समझो दूसरे जाति के लोगों में भी है, दूसरे धर्म के लोगों में, दूसरे प्रांत के लोगों में भी यही जीवात्मा है। तो जो जीवात्माओं को देखता है, प्रभु का अंश उनको मानता है, प्रभु को जानता समझता है, सबसे प्यार करता है, प्रेम करता है। सिया राम मैं सब जग जाने, करूँ प्रणाम जोर जो पानी गोस्वामी महाराज ने कहा ना। तो भाई हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि आपकी जो समाज की मर्यादा बनी हुई है उसको भी आप तो जहाँ जैसे रहते हो वैसे ही रहो। किसी को जात धर्म नहीं बदलना, आप वैसे ही रहो जहाँ रहते हो। अब आप कहोगे भाई ये जो दक्षिणा देने की मर्यादा है इसके बारे में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दक्षिणा देने वाली तो कोई बात कर नहीं रहे हैं। जबकि नामदान लिया जाता है, दीक्षा मंत्र दिया जाता है, तो उस समय पर अन्न दक्षिणा दिया जाता है। और बहुत से लोग तो पहले ही लोटा धोती, लंगोटी, अनाज, बिस्तर ये सब मंगवा के रखवा लेते हैं, तब कान फूकते हैं, मंत्र देते हैं, रामायण नमः शिवाय नमः, ये मंत्र सब बताते हैं तरह तरह का। लेकिन ये तो कुछ दक्षिणा की बात ही नहीं कर रहे। तो वो मर्यादा नहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, दे दो दक्षिणा, आज मौका है आपके लिए। लेकिन देना क्या है दक्षिणा में? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। जान में अनजान में जो इस शरीर से आपने बुरा कर्म किया, उसके लिए अब आप उस मालिक से माफ़ी मांग लो और बुरा न करने का संकल्प बना लो। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, इस मानो मंदिर को, प्रभु के बनाए हुए मंदिर को आपने गंदा किया, अब गंदा मत करना। अब आप समझो कि प्रेमियों, अभी तक जो आपने शराब पिया और शराब पी करके नशे में गलत काम किया, अब मत करना। दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। दूसरे यानी समझो कि पुरुष के साथ बच्चियों बुरा काम मत करना। बाकी आपको सब छूट है। मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन मत करना और ये बुरा कर्म मत करना, बाकी छूट है। आप कैसे भी रहो, कहीं भी रहो, ईमानदारी मेहनत का करो, धोखाबाजी में मत करो, लालच में मत पड़ो, ये जरूर बताता हूँ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि मंदिर गंदा ना होने पावे, नहीं तो पूजा उपासना ये सब आपकी बेकार जाएगी, सुनवाई नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी इसमें। तो इसको साफ सुथरा रखना, यही आपकी होगी दक्षिणा। तो देखो, नाम दो तरह का होता है, एक तो ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है। ध्वनियों के मुंह से जो बराबर निकलता रहता है वो ध्वन्यात्मक नाम होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, वो निर्मायक नाम होता है। माया के देश में वो नाम समझो कि वो जो पैदा नहीं होते, माया के देश में नहीं आते हैं, उनके मुँह से जो नाम निकलता है वो निर्मायक नाम होता है। और जो माँ के पेट में बनकर पल कर बाहर निकलते हैं वो नाम जो रखते हैं लोगों के फायदा के लिए, रक्षा के लिए, वो मायक नाम होता है।
जैसे भगवान राम आए थे तो राम नाम को उन्होंने जगाया, राम राम लिखा हुआ था विभीषण की कुटिया पर, लंका दहन में बच गई कुटिया, जला नहीं कर्म का। आप देखो कृष्ण आए, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को 12 ग्रह, ऐसे ही और लोग भी आए, तमाम नारायण नाम को जगाया और तमाम नाम है। संत जब आए तो कबीर साहब ने सतनाम जगाया, वाहे गुरु नानक जी ने जगाया, राधा स्वामी शिवराज जी महाराज ने जगाया, और गुरु महाराज ने हमारे जय गुरुदेव नाम जगाया। अब जगाया कैसे जाता है ये भी बता दूं। आपको नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, खुद मालिक से, परमात्मा से बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। वही तार कट जाता है, धड़ाम से शरीर गिर जाता है, फिर इसी को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। अभी किसी को कह दो ये मिट्टी है तो थप्पड़ मारते हैं, लेकिन फिर चाहे जिसका शरीर हो कहते ही ले जाओ जल्दी करो, मिट्टी खराब हो जाएगी, जलाओ जलाओ। तो तार से जुड़े हुए हो। ऐसे ही जब महापुरुष नाम को जगाते हैं तो तार से जोड़ देते हैं, और उस नाम से जब उसको पुकारते हैं तब वो तुरंत मदद करता है, और वो बाकी नाम सब पुराने होते चले जाते हैं। उससे लाभ तुरंत नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि वक्त की ज़रूरत, वक्त के गुरु, वक्त के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। आप ये समझो कि उसी तरह से यानी वक्त के नाम से ही, जगाए हुए नाम से ही लोगों का फायदा होता है, बचत होती है। ये गुरु नाम की आजमाइश तो बहुत से लोगों ने किया, अब आप ही चाहो करके देख लो। और आप ही नहीं, कोई भी शाकाहारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके फायदा उठा सकता है। देखो प्रेमियों, आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हो सुन रहे हो, और आपके यहाँ तकलीफ रहती है किसी भी तरह की घर में, तो आप लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो। 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि पूरा परिवार इकट्ठा होकर के बोलो। और जो नामदानी हो आप सब लोग सुमिरन ध्यान भजन लगातार दोनों टाइम करो। घर में मांस मछली आना नहीं चाहिए, पकना नहीं चाहिए, पाप लगता है। मांस लाने वाले को, काटने वाले को, बनाने वाले को, खाने वाले को, परोसने वाले को, सबको बराबर पाप लगता है। तो पाप घर में नहीं होना चाहिए। आपको निकाल दो उस घर से, ये चीज़ें गंदी चीज़ें ना हो, और जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना शुरू करो। देखो फायदा दिखता है कि नहीं दिखता है। अपने आप जय गुरुदेव नाम का प्रचार करो, हम लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। आप करके देख लो। सुबह उठो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, शाम को सोने से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके आप देख लो। देखो बच्चियों, कहते हैं नियत से बरकत होती है। आप देखो पहले के समय में माताएं क्या करती थी, चुटकी निकालती थी। चावल बनाना हो तो 1 चुटकी चावल निकाल दें, दाल बनाना हो दाल निकाल दें, आटा बनाना हो तो आटा निकाल दें, और इकट्ठा हो जाता था तो गरीब बुजुर्गों को खिला देती थी बना करके। आप देखो भंडारा जहाँ होता था वहाँ खिला देती थी लोगों को, तो उससे क्या होता था, बरकत बढ़ती थी। खाओ भावना ऐसी रहती थी कि बरकत मिले। 5 आदमियों का भोजन बनाया और छठा आ गया तो वो भी खा गए, और सब लोगों की तृप्ति हो गई। और अब तृप्ति नहीं होती है, मन प्रसन्न नहीं होता है, भावना जब खराब हो जाती है। देखो अच्छे भाव से जब बच्चियों बनाती हो, खुश हो जाते हैं लोग खा कर। और जहाँ मन में आया कि रात को इतना देर से ये मेहमान आ गया, इसको कैसे बनाऊँ खिलाऊँ, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, ये मेहमान नहीं, ये तो टेंशन आ गया, कितना बढ़िया खिला दोगी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो। तो आप बच्चियों भोजन बनाने के बाद क्या करो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके, और जो भी भोजन बनाओ, खाना बनाओ, उसको प्रसाद बना लिया करो और फिर खाओ। तो आप देखोगी, आप सब लोग देखोगे, उसका अच्छा असर पड़ेगा, सबके ऊपर, पूरे परिवार पर अच्छा असर पड़ेगा। तो ध्वनि बोलना कैसे है, आपको बोलवा करके एक बार बता देता हूँ, मैं बोलता हूँ, आप दोहराना।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम ध्वनि रोज बोलना है, लोगों को बुलवाना है। तो ये तो रहा वर्णात्मक नाम। अब दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, तो वो है 5 नाम। तो जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका ये चेहरा, आपका रूप है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है। इसी तरह से आपकी आवाज़ जैसे है, इस समय जो 5 ध्वनि हैं, इनका नाम है, रूप है, स्थान है, आवाज़ है। तो मैं आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा, और उसको लेकर के आप याद कर लेना। जब याद हो जाए तो कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को, और ना आप रिकॉर्ड करके यानी टेप करके किसी को सुनाना, और ना ही उस कागज़ को किसी को दिखाना। अगर आप दिखा दोगे, बता दोगे, सुना दोगे, तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। आप ये समझो कोई गंदी जगह पर कोई अच्छी चीज़ भी रख दो तो वो भी खराब जाता, बेकार चला जाता। ऐसे इसलिए सफाई ज़रूरी होती है। सफाई तो आप कर नहीं पाओगे, आप उसको बता दोगे तो उसके लिए तो बेकार रहेगा। और ये नाराज़ हो जाएं आपसे कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया। इनको तो ये नाम मिला कि जो मीरा को पाने के बाद कहा था, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, नाम रूपी रत्न जो मीरा ने कहा, जो कहा सुमे सुमे नर उठ नहीं पारा, कलयुग केवल नाम धारा, वो नाम इनको मिला, बताया गया, लेकिन इज्जत इन्होंने नहीं किया। नाराज हो जाए, नुकसान हो जाए, तो बताना मत किसी को, नुकसान का कोई काम मत करना। देखो प्रेमियों, आपको अभी ध्यान लगाना सिखाऊंगा। जब आप आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे, और वहाँ का नज़ारा, वहाँ का दृश्य जब देखोगे खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे। लेकिन जैसे बताओगे तैसे ही वो बंद कर देगा। आप ये समझो फिर उसी चीज़ को देखने सुनने के लिए तड़पना पड़ जाता है। मीरा ने कहा ना, रात बिना मोहिनी न आवे, भावे अन्न पानी। जब दर्शन नहीं होता था तड़पती थी, जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती, ऐसे तड़पन थी। इसलिए गलती मत करना। इसलिए कह रहा हूँ कि स्वभाव बन गया है आपका। कोई सस्ती चीज़ खरीद लाते हो बाजार से, पूरे गांव में बताते हो, चले जाओ सेल लगी है, खरीद लाओ, चले जाओ, 800 रुपये की साड़ी 500 में मिल रही है, देर मत करो, चले जाओ। इसलिए मानव स्वभाव में इस समय का जो स्वभाव आपका बन गया, उसमें मत आना आप लोग, बताना मत किसी को। जो कुछ भी दिखाई पड़े या नहीं पड़े, किसी को नहीं बताना है। अब आप समझो 3 चीज़। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने। और तीसरा है भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज़ और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। ये लोग कहोगे भाई ये कैसे? देखो 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, एक आँख अंदर में है। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जीवात्मा बैठी हुई, और वही शरीर को चलाती है। पिंगला सुषमना, ये 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, और ये चक्र हैं, खट चक्र, आप समझो आज्ञा चक्र पर ये बैठी है, और ये कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र, गुदा चक्र, चक्रों के द्वारा जीवात्मा इसको चलाती है। तो जीवात्मा में एक आँख है जिसको आत्म चक्षु कहा गया,
जिसको दिव्य दृष्टि कहा गया, जिसको थर्ड आई कहा गया, जिसको शून्यत्र कहा गया। जब आँखों के सामने जो कर्मों का पर्दा है, जब वो हट जाता है, बुरे कर्म हट जाते हैं, तो सीधे वहाँ से शिवलोक दिखाई पड़ता है। शिव सीधे दिखाई पड़ते हैं, दर्शन होता है। तो कहा गया शिव नेत्र, यानी जिस नेत्र से शिव को देखते हैं वो नेत्र है। तो शिव नेत्र यहाँ पर है। जब अंदर जीवात्मा जहाँ बैठी है, एक आँख वहाँ है। नेत्र माने आँख होता है। तो दो आँख बाहर, एक आँख अंदर, तीन आँख, दो कान बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनते हैं। और अंदर में कान, जिसको दिव्य कान कहा गया, उससे वेदवाणी, आकाशवाणी, अनहर साउंड जिसको कहते हैं, गैबी आवाज़ जिसको कहते हैं, वो सुनाई पड़ता है। तीन नाक, देखो, एक सुराख के दाहिनी तरफ, एक ये बाईं तरफ, ये तो है नाक। और ये जिसको नाक कहते हो, ये क्या है? दो नाले के ऊपर जैसे पत्थर रख दो, ढक दो नाली, ऐसे नाली ढक दिया है। ऊपर का हिस्सा यहाँ से ऐसे निकाल दो तो ये नाली नाली दिखाई पड़ेगी। और वो दिन में देखोगे कहोगे राक्षस पैदा हुए, रात को देखोगे भूत आ गए। देखो, किसी किसी लड़की की नाक दबी रहती है और उसका फोटो लड़के को दिखाओ तो कहता नक बैठी लड़की से शादी नहीं करेंगे। किसी लड़के का नाक दबाओ और लड़की को दिखाओ, देखते ही नो 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 बोल देती। तो नाक ये किस लिए बना दिया? जिसको नाक कहते हो शोभा के लिए, सुंदरता के लिए। लेकिन है कौन नाक? ये सुराग, एक दाहिनी तरफ है, एक बाईं तरफ है, ये नाक है। इससे बाहर की खुशबू लेते हैं और एक नाक अंदर जीवात्मा में उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। और वो खुशबू जब मिल जाती, वो सुगंध जब मिल जाता, मस्ती आ जाती। और वो कभी खत्म नहीं होती है, खुशबू बराबर बनी रहती है। तरह तरह की खुशबू मिलती है, वहाँ लहर चलती है पूरी खुशबू। ओ ये तो रामलीला देखते हो, कुछ नहीं हुआ तो होते रहता है, एक सीन चलती ही रहती है। ये कपड़े क्या देखोगे, कहोगे चमचमाता कपड़ा है, ऐसा ऐसा रंग, वो तो सब ऐसे ही रंगे बिरंगे दिखाई पड़ते, देखोगे तब पता चलेगा। ऐसे क्या बताऊँ? तो अब आप ये समझो कि एक नाक अंदर और दो नाक अंदर, दो नाक बाहर, तीन नाक, एक आँख अंदर, दो आँख बाहर, तीन आँख, एक कान अंदर जीवात्मा में और दो कान बाहर, ये तीन कान हुए, तीन आँख, तीन कान, तीन नाक। सुमिरन ध्यान भजन तीन कीजिए और 5 नाम, 5 रूप, 5 अर्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बतलाया। आप दूंगा नाम दान, बैठो इसे मारो पालथी मार करके बैठो, आदर के साथ सम्मान के साथ ले लो। जो दो नाम मैं बोलूँगा आप सब लोग बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देंगे और फिर आपको समझाऊँगा। स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी हो, 7-8 साल के बच्चे भी नामदान लेकर कर सकते हैं। औरतों को तो पहले अधिकार ही नहीं दिया था, ना नामदान न देते थे और न ये साधना करने के लिए कहते थे। तब ये कैसे पार होती थी? पार उस समय होती थी पति की सेवा करके, और अब पति अपने ही पार होने का नहीं कर पा रहा तो औरतों को क्या पार करेगा? इसलिए संतों ने सबको अधिकार इस समय पर दे दिया है, कोई भी कर सकता है। बैठ जाओ, सब लोग बैठो, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठ जाओ, आपको नामदान देता हूँ।